हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 1 से 6 तक हमने करवा दिया था। प्लेलिस्ट में अगर देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन जो है गलत दिया गया है। मैं आप लोग को कहती भी हूँ कि सर का क्लास आप लोग देखा करें, इससे आप लोग आंसर जो है सही सही मिला पाएंगे। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। मैं भी आप लोग को सुधार करते हुए ही बताऊंगी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल की खोज कब हुई थी यह भी बताइएगा। लोथल की खोज हुआ था 1954 में। किसके द्वारा? तो रंगनाथ राव के द्वारा। भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ है? तो गुजरात में अवस्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा, फारस के मोहरे, जुगल सावधान प्राप्त हुआ है। धान की भूसी लोथल के साथ साथ रंगपुर से भी प्राप्त हुए हैं। रंगपुर कहाँ है? तो यह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। कोटदीजी कहाँ है? बताइएगा। कोटदीजी जो है यह पाकिस्तान में है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। दैमाबाद परवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणतम भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के सारनाथ स्तंभ शिलालेख के खोजकर्ता कौन थे? अशोक के सारनाथ स्तंभ शिलालेख के खोजकर्ता कौन थे? यह थे ओरल अस्टाइन। यहीं पे याद करने का भी प्रयास करेंगे। अशोक के सारनाथ स्तंभ शिलालेख के खोजकर्ता कौन थे? यह थे ओरल अस्टाइन। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन में सम्राट की आज्ञाओं का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी के पास थी? चोल प्रशासन में सम्राट की आज्ञाओं का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी के पास थी? तो यह थी ओलय के पास। ऑप्शन नंबर बी, ओलय। चलिए नेक्स्ट है, खिलजी वंश का संबंध अफगानिस्तान की किस नदी घाटी क्षेत्र से था? खिलजी वंश के बारे में तो जानते ही हैं। दिल्ली सल्तनत का शासन सबसे कम समय तक रहा था। अगर इनकी बात की जाए तो शासनकाल कब से कब तक था, तो ध्यान रखिएगा 1206 से लेकर के 1290 तक। 1206 से लेकर के 1290 तक शासन रहा था गुलाम वंश का। 1290 से लेकर के 1320 तक रहा था खिलजी वंश का। 1320 से लेकर के 1414 तक, 1320 से लेकर के 1414 तक शासनकाल रहा था तुगलक वंश का। 1414 से लेकर के 1451 तक रहा था सैयद वंश का। और 1451 से लेकर के 1526 तक शासन किसका रहा था? तो रहा था लोदी वंश का। सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का। कब से कब तक? 1290 से लेकर के 1320 तक। यहाँ पे क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संबंध अफगानिस्तान की किस नदी घाटी क्षेत्र से था? यह हो जाएगा अमू दरिया नदी। खिलजी वंश का शासन अफगानिस्तान के किस नदी घाटी क्षेत्र में था? ध्यान रखिएगा, हेलमंद नदी होगा। हेलमंद नदी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हेलमंद नदी। ऑप्शन नंबर ए, अमू दरिया नहीं होगा, हेलमंद होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन कीजिए। विभाग और निर्माता दिया गया है। दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज का संबंध हो जाएगा सैन्य विभाग से। इसका स्थापना किया था बलबन ने, पुनर्गठन करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए मुस्तखरा जो कि वित्त विभाग से संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे लाया था। दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही यह हो जाएगा कृषि विभाग, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे लाया था। बाबर से संबंधित नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीवान ए रियासत, मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, तुर्क अपने साथ कौन सा वाद्य यंत्र लेकर आए थे? बताइएगा, तुर्क अपने साथ कौन सा वाद्य यंत्र लेकर आए थे? यह हो जाएगा रबाब एवं सारंगी। रबाब एवं सारंगी, रबाब एवं सारंगी तुर्क अपने साथ वाद्य यंत्र लेकर आए थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन को छाटिए। यहाँ पे गौर करिएगा, 1324 में बंगाल अभियान गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। जी बिल्कुल, 1324 में बंगाल अभियान गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक को ही किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? बताइएगा, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का हिस्सा था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का हिस्सा था। यह गलत दिया गया है और यही राइट आंसर है। बाकी सभी को देख लेते हैं। 1327 में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी कर दिया था। जी बिल्कुल, देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया था। यह सही दिया गया है। मोहम्मद तुगलक ने सिक्कों पर तख्तगाह दिल्ली अंकित कराया था। यह भी सही है।
मोहम्मद तुगलक ने सिखों पर तख्तगाह दिल्ली अंकित कराया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसकी समाधि ग्वालियर में स्थित है? निम्नलिखित में से किसकी समाधि ग्वालियर में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मीबाई का। लक्ष्मीबाई बिल्कुल राइट आंसर है, लक्ष्मीबाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूर्ण संन्यास की दीक्षा किससे प्राप्त किया था? बताइएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूर्ण संन्यास की दीक्षा किससे प्राप्त किया था? माइंड में चल रहा होगा बिरजानंद, जी बिल्कुल नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दांडी स्वामी पूर्णानंद होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूर्ण संन्यास की दीक्षा किससे प्राप्त किया था? दांडी स्वामी पूर्णानंद से। दांडी स्वामी पूर्णानंद बिल्कुल राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था यह मूल शंकर था और पूर्णानंद ने ही इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। DAV कॉलेज के संस्थापक कौन थे? DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का संस्थापक कौन थे? सभी को पता है लाला हंसराज। लाला हंसराज। स्थापना कब किया गया था? 1886 में। कहाँ? तो लाहौर में। 1886 कहाँ? लाहौर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। लाला हरदयाल 1913 गदर पार्टी सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन कीजिए। विधि या कानून गवर्नर जनरल दिया गया है, यहाँ पे गौर करिएगा। नवजात कन्या हत्या, शिशु हत्या पर रोक लगाया गया था जॉन सोर के समय, जॉन सोर के काल में, यह सही है। सती प्रथा पर निषेध नॉर्थ ब्रुक, यह गलत दिया गया है। सती प्रथा पर निषेध 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय लगाया गया था, यह गलत दिया गया है और यही राइट आंसर हो जाएगा। शारदा एक्ट लाया कब गया था? 1929 में। लागू कब हुआ था? 1930 में, लॉर्ड इरविन के समय, यह सही है। दास प्रथा निषेध लॉर्ड एलन ब्रो, दास प्रथा पर प्रतिषेध कब किया गया था? तो 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन वरो के समय, यह भी सही है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यह गलत भी हो सकता है। अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 जुलाई 1942 बिल्कुल राइट आंसर है। 14 जुलाई 1942 प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हाल ही में क्वेश्चन पूछा भी गया था, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था? 14 जुलाई 1942। लियोनार्डो दा विंची की कृति है। लियोनार्डो दा विंची की कृति द लास्ट सपर। द लास्ट सपर, ऑप्शन नंबर ए द लास्ट सपर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? डायबैक रोग नींबू से संबंधित है, सही है। खैरा रोग आम से नहीं, खैरा रोग धान में होता है। मार्स रोग मटर, छोटी पत्ती धान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी। हिटलर ने किस वर्ष आत्महत्या की थी? बताइएगा, हिटलर ने किस वर्ष आत्महत्या की थी? इसका राइट आंसर क्या होंगे? हिटलर ने किस वर्ष आत्महत्या की थी? इसका आंसर गलत दिया गया है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा अगर आपके पास पीडीएफ होगा तो भी। 30 अप्रैल 1945 को। हिटलर ने किस वर्ष आत्महत्या की थी? 30 अप्रैल 1945। 30 अप्रैल 1945 को। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 312 का संबंध है। अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है? अखिल भारतीय सेवा से। पंचायती राज विषय का संबंध निम्नलिखित में से किस सूची से संबंधित है? पंचायती राज सभी जानते हैं, राज सूची के अंतर्गत आता है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, गलत सुमेल का चयन कीजिए। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता, यह सही दिया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत नहीं, उपाधियों का अंत हो जाएगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह गलत दिया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में परिवर्तन की क्षमता किसको प्रदान की है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में परिवर्तन की क्षमता किसको प्रदान की गई है? देखिए, यहाँ पे किसी भी संशोधन करना हो तो यह संशोधन कौन करता है? संसद करता है। कौन? संसद। यहाँ पे मौलिक अधिकार में संशोधन करने की बात हो रही है तो यहाँ पे भी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद ही।
राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग सभी को पता है, अनुच्छेद 243 आई में 243 आई में चर्चा किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक निकाय है। क्या हो जाएगा? संवैधानिक निकाय। देश में 4 प्रधानमंत्री ऐसे रह चुके हैं जो पूर्व में वित्त मंत्री भी थे, इनमें से कौन नहीं थे? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो पहले वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। चारों का नाम ध्यान रखिएगा। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी पहले वित्त मंत्री रह चुके थे, बाद में प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी, ये वित्त मंत्री नहीं रह चुके थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। हमने क्या क्या नाम बताया? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह। 1944 में निर्मित बम्बई प्लान से संबंधित कौन है? बम्बई प्लान कब लाया गया था? 1944 में। संबंधित कौन कौन थे? तो जॉन मथाई, जी.डी. बिरला, जे.आर.डी. टाटा, उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। राजपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? राजपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो सभी जानते हैं, सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की प्रथम राज्यपाल, कहाँ की? यूपी की बनी थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल बनी थी। राज्यों के वित्तीय लेखों का कौन नियंत्रण करता है? राज्यों के वित्तीय लेखों का कौन नियंत्रण करता है? सरकार के वित्तीय लेखों का नियंत्रण करता है कौन? कैग, CAG। इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 129 में है। इसमें है अनुच्छेद 129, ऑप्शन हो जाएगा डी। और हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय अनुच्छेद 215। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है 1916। भारत सरकार ने सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किसके सिफारिश पर किया था? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका जो अर्थ हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था 1964 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथानम समिति। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किसके सिफारिश पर? संथानम समिति की सिफारिश पर। गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है। सबसे नवीनतम चट्टान जो होता है यह गोंडवाना चट्टानी होता है, और यह प्रसिद्ध है कोयले के लिए, कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर ए, कोयला के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली है? अभी हमने बताया नवीनतम गोंडवाना। अबोर पहाड़ी अवस्थित है। डाफला, मिरी, मिश्मी, अबोर, पटकाई बूम, यह सभी के सभी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। डाफला, मिरी, मिश्मी, अबोर, पटकाई बूम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी परियोजना स्थित है। पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने बताया भी था, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, और है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह अथवा हरा ग्रह कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? यूरेनस को, अरुण को। पुनपुन, किउल तथा टोंस किसकी सहायक नदियां हैं? पुनपुन, किउल यह तो है गंगा की सहायक नदी, सभी जानते हैं। टोंस जो है यमुना की सहायक नदी है, और यमुना भी इलाहाबाद में आकर के गंगा में ही मिलती है। इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा की। गंगा की। किउल, पुनपुन तथा टोंस किसकी सहायक नदी है? गंगा की। पंचायती राज से संबंधित थुगन समिति की स्थापना किस वर्ष हुआ था? पंचायती राज से संबंधित थुगन समिति की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1988 में। 1988, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्न में विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग बताइएगा क्या हो जाएगा? विषाणु जनित रोग हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर सी। C6H5O5 किसका रासायनिक सूत्र है? यहाँ पे गलत दिया गया है, आप सुधार करिएगा। C2H5OH होना चाहिए। C2H5
OH होना चाहिए क्वेश्चन में। और यह जो है किसका रासायनिक सूत्र है, इथाइल का, ये गलत दिया गया है। C2H5OH होगा और किसका रासायनिक सूत्र है, इथाइल का, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, C2H5OH दिया गया था। एस्चुअरी, लैगून आदि उदाहरण हैं। एस्चुअरी, लैगून आदि उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हो जाएंगे, संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी तंत्र का। संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी तंत्र का। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। हरसाई बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है। हरसाई बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है, बेगूसराय में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर 1987, ऑप्शन हो जाएगा बी, 16 सितंबर को। निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन कीजिए। समाधि स्थल संबंधित व्यक्ति दिया गया है। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। चैत्याभूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। आगे है स्मृति स्थल, यह अटल बिहारी वाजपेयी का है। एकता स्थल जगजीवन राम, एकता स्थल जगजीवन राम यहाँ पे गलत दिया गया है। एकता स्थल जो है यह हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह का, ज्ञानी जैल सिंह का। और जगजीवन राम का जो समाधि स्थल है इसका नाम हो जाएगा समता स्थल, समता स्थल। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, समता स्थल जगजीवन राम, स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी और चैत्यभूमि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में सुनवाई तथा फांसी की सजा किस जज के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में सुनवाई तथा फांसी की सजा किस जज के द्वारा दिया गया था, G.C. हिल्टन के द्वारा, G.C. हिल्टन, ऑप्शन बी। सफेद रक्त वाला जीव है, सफेद रक्त वाला जीव तिलचट्टा, खटमल, मच्छर, छिपकली। सफेद रक्त वाला जीव हो जाएगा तिलचट्टा। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, बताइएगा। स्टार्च का पाचन तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है अमाशय से, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम है। रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम क्या हो जाएगा, ओमेगा-3 वसीय अम्ल, ओमेगा-3 वसीय अम्ल। निम्नलिखित में गलत कथन छाटिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अलसी या तीसी ओमेगा-3 वसीय अम्ल का प्रमुख स्रोत है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील होता है, कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील होता है, यह गलत दिया गया है। निर्धारित स्तर से अधिक कोलेस्ट्रॉल हृदय और मस्तिष्क के रक्त प्रवाह के लिए घातक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मेनिनजाइटिस वायरस का संबंध किससे है। मेनिनजाइटिस मस्तिष्क का यह बीमारी है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में चढ़ी झिल्ली में सूजन से। शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन कहलाता है। शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाएगा, तो यह कहलाएगा टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से गलत सुमेल को छाटिए। रक्त संबंधी रोग और कारण दिया गया है। हाइपरटेंशन उच्च रक्तदाब, हाइपोटेंशन निम्न रक्तदाब, हीमोफीलिया आघात से रक्तदाब, अरक्तता रक्त की अधिकतर, अरक्तता जो होता है रक्त की कमी से होता है, यह गलत दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, हाइपरटेंशन उच्च रक्तदाब, हाइपोटेंशन निम्न रक्तदाब, हीमोफीलिया आघात से रक्तदाब, अरक्तता रक्त की कमी। क्लियर। नेक्स्ट है, प्लाज्मा अवस्था की पहचान विलियम क्रूक्स ने किस वर्ष किया था। प्लाज्मा अवस्था की पहचान विलियम क्रूक्स ने किस वर्ष किया था। यह किया था 1879 ईस्वी में, 1879 में, ऑप्शन हो जाएगा बी 1879। जेट इंजन कार्य करता है, जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए। नाइक्रोम का उपयोग होता है, ऑप्शन को देख लीजिए, नाइक्रोम का उपयोग कहाँ होगा, उष्मा की कुंडली हीटर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है।
रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? एक समान ताप बनाए रखना। एक समान ताप बनाए रखना, यह बिल्कुल राइट आंसर है। तारों का रंग प्रदर्शित करता है। साइंस का क्वेश्चन बहुत ही कम दिया गया है। तारों का रंग प्रदर्शित करता है उनका तापमान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बिहार दरोगा में भी पूछा गया था। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसे कहेंगे रेक्टिफायर। क्या कहेंगे? रेक्टिफायर। एल्कोहल में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित जल को हटाने में किसका प्रयोग होता है? एल्कोहल में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित जल को हटाने में किसका प्रयोग होता है? तो यह प्रयोग किया जाएगा आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। लाल दवा के नाम से जाना जाता है। लाल दवा के नाम से जाना जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा के नाम से जाना जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन से अम्लीय वर्षा के कारक हैं? हाइड्रोजन के ऑक्साइड, यह तो होगा नहीं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और फिर सल्फर के ऑक्साइड। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। ठोस आयोडीन का रंग होता है। ठोस आयोडीन बैंगनी भूरे रंग से थोड़ा काला। बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। सीमेंट का रासायनिक संयोजक है, बताइएगा। सीमेंट का रासायनिक संयोजक है क्या है? तो हो जाएगा चूना पत्थर, मिट्टी एवं जिप्सम। सीमेंट का रासायनिक संयोजक क्या है? तो चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट को नाइट्रेट ग्लिसरीन भी कहा जाता है। यह एक आवश्यक संगठक है। ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट को नाइट्रेट ग्लिसरीन भी कहा जाता है। यह एक आवश्यक संगठक है। संगठक किसका हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी डायनामाइट का। बिहार का महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? 51.5%। ऑप्शन हो जाएगा बी 51.5%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पिरोटन द्वीप कहाँ स्थित है? पिरोटन द्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। पिरोटन द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर। भारत में पेटेंट अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? भारत में पेटेंट अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? तय हुआ था 1672 ईस्वी में। पेटेंट अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? 1972। पेटेंट अधिनियम 1972। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ था? सभी को पता है 1982 को। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1982। अनवरत योजना 1978-80 ईस्वी का प्रतिपादन किसने किया था? अनवरत योजना रोलिंग प्लान कब लाया गया था? 1978 से 80 के बीच। यह प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था घुनार मिर्डल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष लागू हुआ था। मिशन इंद्रधनुष लागू हुआ था, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को मैं टाइम दे रही हूँ, बताइएगा क्या आंसर हो जाएंगे। मैं जब प्रैक्टिस सेट लगा रही थी मुझे पता था कि मिशन इंद्रधनुष लागू किया गया था 25 दिसंबर 2014 को, लेकिन ऑप्शन में था नहीं तो मजबूरी में मैं भी ऑप्शन ए को टिक कर दी थी, जो कि सरासर गलत है। मिशन इंद्रधनुष लागू किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर 2014 को ध्यान रखिएगा। 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष लागू किया गया था। ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का तो गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 में। 6 अगस्त 1952 के। यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिया गया, आप लोग कहते हैं कि आंसर टिक कर दीजिएगा। तो 71 का आंसर हो जाएगा ए, 72 का हो जाएगा बी, 73 ऑप्शन हो जाएंगे ए, 74 देख लीजिए, 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 76 का ऑप्शन नंबर बी, 77 ऑप्शन नंबर ए, 78 ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को पोस्ट करके सॉल्व कर लीजिएगा। आप ही लोग कमेंट कर रहे थे कि मैथ का आंसर का कम से कम आंसर टिक कर दीजिए, तो मैं आंसर टिक कर दे रही हूँ। 80 का ए हो जाएंगे, 81 का बी, 82 का डी,
83 का आंसर हो जाएगा सी 3 हो जाएंगे। 84 का हो जाएगा डी 9, 84 का डी। 85 का आंसर हो जाएगा बी -6 जो आंसर दिया गया मैं वही टिक कर रही हूँ, मैं तो सॉल्व की नहीं हूँ, मैं पहले बता रही हूँ, मेरा मैथ उतना सही है नहीं। अभी मैंने हाल ही में क्लास लिया है, मैथ सही करने का ही मैं प्रयास करूँगी। 87 का बी, 88 का सी, 89 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 90 का आंसर हो जाएगा ए, 91 इसका जो राइट आंसर बी हो जाएंगे, 91 का बी होंगे, 92 का हो जाएगा बी, 93 ऑप्शन नंबर बी, तीनों का बी, 91, 92, 93 का बी। 94 देख लीजिए, 94 का हो जाएगा ए, 95 ऑप्शन नंबर ए, 96 एक ही टॉपिक से क्वेश्चन दिया गया है, 96 का ए हो जाएगा, 97 का डी होगा, 98 नंबर ऑप्शन नंबर बी, 99 ऑप्शन नंबर ए और लास्ट प्रश्न आज की इस वीडियो का डी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब सब करना हो तो कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका आंसर रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।